अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैपिंग। डिफाइन ए मैपिंग फ्रॉम वन सेट इनटू अनदर। लेट A and B be any sets. A relation from A to B is called a mapping from A to B if for each element x in A there is exactly one element y in B called the image of x under F such that x is in relation F to y। यानी अगर x to y A to B आपके पास दो सेट हैं, इनके दरमियान में एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। किस तरह रिलेशन है कि x के एलिमेंट a का यानी a का कोई भी एलिमेंट ले, उसका रिलेशन आपने b के एलिमेंट y के साथ बनाना है। तो इस तरह का जो रिलेशन वो बनेगा a टू b तक, उसे कहते हैं मैपिंग। और ये ख़ास किस्म की है, इसे आगे जाके हम देखेंगे कि मैपिंग जो है वेल डिफाइन भी होती है। ये एक फंक्शन ही होता है। फंक्शन के लिए ये होता है कि आपने पहले सेट के एक एलिमेंट को एक और सिर्फ एक एलिमेंट b से मिलाना होता है, और जो आपके पास डोमेन है, पहला सेट जो A है, उसका कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, वो सारे के सारे अटैच होने चाहिए। व्हेन ए मैपिंग इज कॉल्ड वेल डिफाइन। मैपिंग कब होती है वेल डिफाइन? इफ़ टू प्री इमेजेस हैव डिफरेंट इमेजेस। अब जो इमेजेस हैं वो B के एलिमेंट्स हैं, और जो प्री इमेजेस हैं वो आपके पास A के एलिमेंट्स हैं। यानी A के जो होते हैं उन्हें प्री इमेजेस या एलिमेंट कहते हैं, और जो आपके पास B होगा, जो दूसरा सेट है, वो आपके होती हैं इमेजेस। देन द मैपिंग इज कॉल्ड वेल डिफाइन। यानी दो इमेजेस के लिहाज से डिफरेंट इमेजेस हैं, हर एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है, तो इस तरह की मैपिंग को आप कहते हैं वेल डिफाइन। डिफाइन इक्वालिटी ऑफ टू मैपिंग्स। दो मैपिंग को इक्वल कब कहते हैं? टू मैपिंग A टू B एंड G C टू D, ये दो मैपिंग हैं, आर सेट टू बी इक्वल। रिटर्न F इज इक्वल टू G कब? इफ A इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू D। यानी दोनों के डोमेन भी सेम हो और दोनों के रेंज, जो कोड में आपकी होती है, वो भी सेम होनी चाहिए। एंड F ऑफ X इज इक्वल टू G ऑफ X, कि कोई भी एलिमेंट आप A का लें, उसको जब आप X में पुट करें या G में पुट करें, तो दोनों का आंसर भी, फंक्शनल वैल्यू भी यानी दोनों को सेम होनी चाहिए। ए देयर आर एनी डिफरेंस बिटवीन मैपिंग एंड ए फंक्शन। तो पीछे मैंने, क्योंकि ये आपको बताना था इधर, तो वर्डिंग मैंने पीछे यूज़ की है वो रिलेशन की है, लेकिन ये रिलेशन ही होता है, ये फंक्शन ही है। तो क्योंकि यहाँ इस पॉइंट में मैंने आपको क्लियर करना था, तो पीछे मैंने जो वर्डिंग है वो रिलेशन यूज़ की है। लेकिन ये सिर्फ रिलेशन नहीं है, ये एक पर्टिकुलर रिलेशन है, एक ख़ास रिलेशन है, जिसको हम फंक्शन कहते हैं। इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ए मैपिंग एंड ए फंक्शन? नो, every mapping is a function and every function is mapping. The difference is only that of its usage in different branches of mathematics. In analysis and calculus, the term function is used, while in algebra and other related branches the term mapping is preferred. यानी कैलकुलस और एनालिसिस में ख़ास तौर पर हम फंक्शन की वर्डिंग यूज़ कर लेते हैं, और अलजेब्रा में या रिलेटेड ब्रांचेस जो इसकी बनती हैं, अलजेब्रा की वेक्टर स्पेस वगैरह, इनमें हम मैपिंग वर्डिंग यूज़ करते हैं। मतलब दोनों का एक ही है। व्हेन मैपिंग इज़ कॉल्ड वन टू वन एंड ऑन टू ए सेट, कि जब मैपिंग को कब आप वन वन और ऑन टू कहते हैं, क्योंकि मैपिंग क्या है? फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा है कि फंक्शन के आगे टाइप्स हैं, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन, इस तरह बाइजेक्टिव फंक्शन। तो मैपिंग के लिहाज से उनकी वर्डिंग जो है थोड़ी चेंज हो जाती है, काम वही है, वन वन और इंजेक्टिव मैपिंग। वन वन मैपिंग क्या है? ए मैपिंग एफ एक्स टू वाई इज सेट टू बी वन वन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन एक्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन वाई। वहाँ हमने डिफरेंट की वर्डिंग यूज़ की थी, यहाँ डिस्टिंक्ट की वैल्यू हम वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं कि हर एलिमेंट की जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। किसी भी दो एलिमेंट के लिए इमेज सेम नहीं होनी चाहिए, इमेजेस सबकी डिस्टिंक्ट हो, अलहदा अलहदा हो। आपने वन पुट किया तो आंसर और होना चाहिए, टू पुट किया तो आंसर और होना चाहिए। तो इस तरह की जो आपके पास मैपिंग है कि हर एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट से मिल रहा है, तो इसे कहते हैं वन वन मैपिंग। Thus,
तो इसे मैथमेटिकली लिखते हैं f इज़ 1 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ f of x1 is equal to f of x2 such that x1 this implies x1 is equal to x2 यानी x1 और x2 उस वक्त ही इक्वल हो सकते हैं जब आपके f of x1 is equal to f of x2 यानी जब एलिमेंट सेम होंगे तो उस वक्त आपके फंक्शन वैल्यू इक्वल आ सकती हैं, वरना डिफरेंट आएंगी। ठीक है, तो ये भी नेगेशन है, इसे आप नेगेशन के तौर पर भी ले सकते हैं। यानी अगर आपके पास x1 x2 के इक्वल है तो फंक्शन वैल्यू इक्वल है, अगर x1 डज नॉट इज इक्वल टू x2 तो देन हम क्या कहेंगे, f of x1 डज नॉट इज इक्वल टू f of x2। तो इस तरह नेगेशन भी कह सकते हैं हम, जिस तरह सीधे तौर पे कह रहे हैं कि x1 x2 के इक्वल है तो फंक्शन वैल्यू इक्वल होगी, तो दूसरी तरह हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि 1 1 फंक्शन है, x1 अगर इक्वल नहीं होगा x2 के तो फिर फंक्शन वैल्यू भी आपस में इक्वल नहीं होंगी, f of x1 डज नॉट इज इक्वल टू f of x2। चलें जी, आगे क्या है, ऑन टू मैपिंग। ए मैपिंग f x to y is said to be an onto mapping if every element in y has at least one pre-images in x। अब x और y क्या हैं, x की जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि x का हर एलिमेंट y के एलिमेंट से अटैच होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट x का फ्री नहीं होना चाहिए, अगर फ्री होगा तो आपका वो फंक्शन ही नहीं होगा, यानी डोमेन के सारे एलिमेंट यूज़ होने चाहिए। लेकिन यही डेफिनेशन अगर हम y में यूज़ कर लें, को डोमेन में यूज़ कर लें, को डोमेन वाला जो आपका सेट y है, अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट भी अटैच हों, यानी कोई भी एलिमेंट आपका y का फ्री ना रहे, तो उसको आप कहते हैं ऑन टू मैपिंग, यानी सारे के सारे एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं फंक्शनल वैल्यूज़ में, तो इसको कहते हैं आप जी ऑन टू मैपिंग। गिव एग्जांपल ऑफ 1 1 1 मैपिंग कौन सी है जी, जिस तरह आपके पास फंक्शन है f 1 2 3 2 2 4 6 8, तो यहाँ 1 2 3 x की जगह है और y की जगह है 2 4 6 8। तो जब f of x इज इक्वल टू 2x तो आपने फंक्शन भी कोई ना कोई ज़रूर बताना होता है कि जिसके लिहाज से हमारी इमेजेस बनती है। तो यहाँ आपके पास f of x इज इक्वल टू 2x, तो जब आप 2x की जगह 1 पुट करते हैं तो 4 आंसर आता है, 2 पुट करते हैं तो 6 आता है, 2 पुट करते हैं 2 2 4 आता है। इसी तरह 3 को जब पुट करेंगे 3 2 6, तो 2 4 6 ये यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो ये आपके पास बना 1 1 फंक्शन। लेकिन ये ऑन टू नहीं है, इधर मैंने लिखा है कि नॉट ऑन टू। ऑन टू कब होना था, पहले के 3 एलिमेंट और दूसरे के 4 एलिमेंट हैं, सारे के सारे यूज़ नहीं हो रहे। अगर तो सारे के सारे यूज़ होते, अगर इसके लिहाज से 8 है तो 8 का इमेज भी अगर x में होता तो इसको फिर हमने कहना था कि ये ऑन टू है, यानी रेंज के या को डोमेन के एलिमेंट सारे के सारे यूज़ हो रहे हैं। गिव एग्जांपल ऑफ ऑन टू मैपिंग। ऑन टू में क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट की इमेजेस जो हैं वो यूज़ होनी चाहिए और कोई भी एलिमेंट y का फ्री नहीं होना चाहिए। देखें अब आपके पास जो फंक्शन है, फंक्शन आपके पास है x², तो जब आप x² में x की जगह -1 पुट करते हैं तो स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म होगा तो आंसर आएगा 1। 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर भी 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9। अब ये ऑन टू है, यानी जो y है वो सारे का सारा यूज़ हो रहा है, 1 4 9, या कोई ना कोई वैल्यू आपने फंक्शन में पुट की है तो ये आपको मिले। लेकिन जब बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव कब होना था, यानी ये 1 1 नहीं है। पहली बात तो ये है 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हर एलिमेंट की एक इमेज मौजूद नहीं है। जब आपने -1 पुट किया तो फिर भी 1 आता है और 1 की इमेज भी 1 है, तो आपके दो एलिमेंट -1 और 1 दोनों की इमेजेस सेम बन रही है, तो अगर डिफरेंट इमेजेस बने डिफरेंट एलिमेंट की तो वो 1 1 होता है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। डिफाइन एन आइडेंटिटी मैपिंग ओवर x। द मैपिंग Ix इज इक्वल टू x टू x। x टू x तक जो मैपिंग है उसको आप कहते हैं आइडेंटिटी मैपिंग। तो जो एलिमेंट आप फंक्शन में पुट करेंगे आपको वही, यानी अगर आपका फंक्शन 1 पुट किया तो आपको 1 नहीं मिला, 2 पुट किया 2 ही मिला, 3 पुट किया 3 मिला, तो जो सेट आप पुट कर रहे हैं फंक्शन में वही आपको आगे मिल रहा है, तो ये आपके हो गया आइडेंटिटी मैपिंग।
आई एक्स इज इक्वल टू एक्स, आपका फंक्शन जिस तरह हमने पीछे लिखा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो आइडेंटिटी मैपिंग में एक्स ही है कि जो वैल्यू आप पुट करेंगे आंसर ही वही होगा, मिलेगा आपको। इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैपिंग ऑन एक्स। इज आइडेंटिटी मैपिंग 1 1 एंड ऑन 2। अब हर एलिमेंट की इमेजेस सिर्फ एक ही है और सारे के सारे एलिमेंट रेंज के यूज़ भी हो रहे हैं, तो इस तरह ये आपकी 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो आइडेंटिटी मैपिंग के लिए आपने याद रखना है कि वो ऑन 2 भी होती है और 1 1 भी होती है। डिफाइन मैनी वन मैपिंग। इफ एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई then it is not possible that a single element in x may have two images in y। मैपिंग में हमने क्या कहा था, मैपिंग क्या होती है, फंक्शन, और फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ए सिंगल एलिमेंट इन एक्स मे हैव टू इमेजेस इन वाई, यानी सारे के सारे एलिमेंट एक्स के यूज़ होने चाहिए, लेकिन ये हो सकता है कि कोई से दो एलिमेंट एक्स में हों और उनकी इमेजेस आपको एक ही मिलें। जिस तरह हमने पहले ये एग्जांपल पढ़ी थी, ये देखें कि आपने फंक्शन एक्स स्क्वायर में 1 पुट किया तो फिर भी 1 आंसर आता है, -1 पुट किया फिर भी 1 आंसर आता है। तो ये इस तरह की जो मैपिंग आपके पास बनती है इसे कहते हैं मैनी वन मैपिंग, यानी मैनी नंबर आपने लिखे, एक से ज़्यादा नंबर लिखिए और उनका आंसर एक ही बनता है, तो ये इसे कहते हैं मैनी वन मैपिंग। In the other hand, it is quite possible that 2 or more than 2 elements in X may have the same images, and in this case, the mapping is said to be many-one mapping। यानी ये हमने कहा था जब मैपिंग के डेफिनेशन में कि जो X के एलिमेंट है वो यूनिकली अटैच होने चाहिए, हर एलिमेंट की इमेज से एक ही है सिर्फ, ठीक है, लेकिन दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। एक एलिमेंट की एक्स के गौर से सुन लें, मैपिंग कब पॉसिबल नहीं है, उसे मैपिंग हम कब नहीं कहते, जब एक एलिमेंट हो एक्स का और उसकी दो इमेजेस मिल जाएं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये इतने ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन ये पॉसिबल है कि दो एलिमेंट हो एक्स के, उनकी इमेज वाई में एक हो, यानी दो एलिमेंट की इमेज एक हो, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपका एक्स का एक एलिमेंट है और उसकी इमेजेस दो मिल जाएँ, तो फिर वो आपका मैपिंग ही नहीं रहेगी, उसको आप फंक्शन ही नहीं कहते थे, ठीक है। आगे देखें जी, गिव एग्जांपल ऑफ मैपिंग विच आर 1 1 बट नॉट ऑन 2। अगर आप n to n की बात करें तो 5n इज इक्वल टू 2n, ये फंक्शन है वहाँ हमारे पास। तो जब आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से कोई भी एलिमेंट पुट करते हैं 2n, तो ज़रा गौर करें n to n तक ये आपके पास फंक्शन है कि जब आप इसमें n का एलिमेंट पुट करते हैं तो n का एलिमेंट ही आपको मिलता है। तो ये आपके पास जो मैपिंग बनेगी, ये 1 1 मैपिंग तो है, 2 पुट किया तो 4, 1 पुट किया 2 मिला, 2 किया 4 मिला, 3 से 6 मिला, लेकिन इसमें y के सारे एलिमेंट अटैच नहीं हो रहे। क्यों भला? क्योंकि आपके पास जो दोनों सेट हैं वो n ही हैं, तो 1 2 के साथ अटैच हुआ, 2 4 के साथ, यानी डबल हो रही है ना, 2n हमारे पास। 3 का आंसर 6 मिला, लेकिन अगर y की बात करें तो y का जो 1 3 5 7 यानी जो और नंबर हैं y के, वो तो हमारे x के किसी एलिमेंट के साथ अटैच ही नहीं हो रहे, तो इसलिए y के सारे एलिमेंट यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो ये आपके ऑन टू नहीं है, सिर्फ 1 1 फंक्शन है। आगे जी, द मैपिंग साई आर टू आर, साई आर टू आर डिफाइन बाय y इज इक्वल टू 2m सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल टू रियल तक हमारे पास एक मैपिंग है, तो ये अगर पावर में नंबर लिखें तो ये 1 1 तो बनता है कि हर फंक्शन के लिहाज से एक एलिमेंट है, लेकिन रियल नंबर सारे हमारे पास जो दूसरे हैं वो पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि 2 की पावर में नहीं नंबर लिख रहे हैं हम, तो इसलिए ये 1 1 तो है, हर एलिमेंट के लिहाज से एक इमेज तो मिल रही है, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट y के यूज़ नहीं हो रहे, तो ये आपके पास ऑन टू नहीं है। गिव एग्जांपल ऑफ इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, सरजेक्टिव कहते हैं ऑन टू को, और बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव वो होता है जो 1 1 भी हो ऑन टू भी, एक ही टाइम में अगर दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हों तो उसको आप कहते हैं बाइजेक्टिव। देखिए जी, ऑफ रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर के लिहाज से इंजेक्टिव मैपिंग,
अगर n to n तक हम बात करें तो ये हमने पीछे पढ़ा था, ये 1 1 है, आल्सो इनटू भी है, 1 1 भी है, इनटू भी है, 1 1 भी इनटू भी। 1 1 का क्या मतलब है कि एक की एक इमेज है। इनटू का मतलब है, ऊपर हमने देखा था कि इसमें जो एलिमेंट हैं ऑड एलिमेंट 1 3 5 ये अटैच नहीं हो रहे। तो आपकी जो रेंज है, रेंज में क्या एलिमेंट आते हैं, जो अटैच हो रहे हैं वो रेंज में आते हैं, और जो सारे के सारे एलिमेंट वाई के हैं उन्हें आप कहते हैं कोड मेन। अब आपके पास इस एन की जब आप बात करते हैं इस एन की, तो इसके सारे एलिमेंट कोड मेन है, और वो एलिमेंट जो इसके बाद अटैच होके आ रहे हैं, 2 टाइम हमने किया था ना, यानी 1 पुट करेंगे 2, 2 पुट करेंगे 4, 3 पुट किया 6, इवन नंबर आ रहे हैं, तो ये इवन नंबर हैं वो आपकी रेंज में हैं। ठीक है, तो अब जो आपकी रेंज है वो सब सेट है कोड मेन का, रेंज इक्वल नहीं आ रही कोड मेन के। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि 1 1 भी हो इनटू भी हो, तो उसे आप कहते हैं इंजेक्टिव। ठीक है जी, इंजेक्टिव मैपिंग। आगे हम देखते हैं सरजेक्टिव के लिए। सरजेक्टिव मैपिंग में क्या आएगा, आर पॉजिटिव टू आर तक अगर बात करते हैं, फंक्शन आपके पास log x हो, आर क्या है सेट ऑफ रियल नंबर और आर पॉजिटिव क्या है सेट ऑफ रियल नंबर, जब फंक्शन आपके पास 5x इक्वल टू log x हो तो ये 1 1 मैपिंग बनती है, यानी सरजेक्टिव मैपिंग बनती है। ठीक है, आगे बाइजेक्टिव मैपिंग। अगर आप आर टू आर तक बात करें, ये चीज़ भी ज़रूरी होती है, ये भी आपने याद रखनी है। आर टू आर तक अगर हमारी मैपिंग हो और फंक्शन हमारे पास है 2m+1, आर क्या है सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन की एग्जांपल बनती है। गिव एग्जांपल ऑफ मैपिंग विच इज नीदर 1 1 नॉर ऑनटू, ना 1 1 है ना ऑनटू है। मैपिंग एफ आर टू आर, जब हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स हो जाए। देखें पीछे हमने पढ़ा था कि जब आपके पास आर टू आर तक फंक्शन हो, मैपिंग हो, और उसमें आपके पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू थी 2m+1, उसकी डेफिनेशन 2m+1 थी, तो वो बना था बाइजेक्टिव। और अगर एफ एक्स इक्वल टू कोज एक्स हो तो ना ये 1 1 है और ना ही ऑन टू। द मैपिंग एफ सी टू आर, कम्प्लेक्स नंबर टू आर तक जब हम बात करते हैं तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी मॉड, अगर ये आपके पास फंक्शन हो तो ये आपके पास ना तो 1 1 फंक्शन बनता है और ना ही ऑन टू फंक्शन बनता है। ये आपने रजिस्टर बनाएं, उसके ऊपर ये मेन चीज़ें लिख लिया करें। वहाँ लिखें ऊपर आप ऑन टू फंक्शन, फिर आप लिखें इनटू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, और नीचे वो लिख लें कि ये जो आपके पास फंक्शंस हैं इस फंक्शनल वैल्यू के लिहाज से ये आपके पास इनटू बनते हैं, ये बाइजेक्टिव बनते हैं। तो जब भी आपके पास, अगर कोई आपके पास है कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या कहीं भी आप डेमो वगैरह देने जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत काम आती हैं आगे आपके। गिव एग्जांपल ऑफ मैपिंग विच इज़ ऑन टू बट नॉट 1 1, ऑन टू तो है 1 1 नहीं है। तो ऑन टू कब होती है, जब आपके पास सारे के सारे नंबर रेंज के यूज़ हो जाएं, यानी कोड मेन के यूज़ हो जाएं। तो कोड मेन है ही 1, ये इस तरह का हमारा फंक्शन है कि जो मर्जी नेचुरल नंबर आप फंक्शन में पुट करें तो आपको आंसर 1 नहीं आएगा, यानी ये कांस्टेंट फंक्शन है। आप 1 पुट करें 1, 2 पुट करें फिर भी 1, 3 पुट करें फिर भी 1, क्योंकि इसमें x तो है ही नहीं, फंक्शन ही कांस्टेंट है, तो इसका आंसर 1 नहीं आएगा। सेट ऑफ नेचुरल्स एन इज ऑन टू बट नॉट 1, 1 1 नहीं है। 1 1 क्या है कि हर पॉइंट के लिहाज से जब आप फंक्शन में पुट करें तो अलहदा वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह ये हमने डिटेल में देखा मैपिंग के बारे में। अगली वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, होमोमॉर्फिज्म के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अपने क्लासमेट्स को भी बताएं कि हम इसके ज़रिए जो काम स्टार्ट किया है, हम आपकी PPSC लेक्चरर की तैयारी भी बड़े अच्छे तरीके से करा रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करें। किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, कमेंट के लिहाज से इंशाल्लाह अगली जो आपकी वीडियो होगी उसमें आपको आंसर दिया जाएगा। तो अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।